हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। आप देखिएगा ये तीनों अभी फिलहाल के तौर पर आरोपी को ध्यान से देख लीजिएगा। एक दो तीसरा कहाँ है भाई साहब? तीसरा कहाँ है? ये तीसरा आगे लाइए ना इसको। ये तीनों आरोपी हैं दरअसल एक ही रात में तीन तीन लूट की वारदात को अंजाम दे रहे थे। सोच रहे थे पुलिस से बच के निकल जाएंगे। ये मामला 23 तारीख का है। 23 तारीख का मामला है। 23 तारीख का मामला 23 जुलाई का मामला है। और सोचिएगा लगातार कभी दुकानदारों को, कभी किसको, कभी ट्रक ड्राइवर को, कभी ऑटो ड्राइवर को बीच बीच में लूट के जा रहे थे। एक ही रात में तीन तीन लूट की वारदात को अंजाम दे रहे थे। क्राइम ब्रांच ने पकड़ाया, 48 क्राइम ब्रांच ने पकड़ा है। अब फिलहाल के तौर पर आज एसीपी साहब इसका खुलासा करेंगे कि किस तरीके का षड्यंत्र इन लोगों ने कहा, कौन कहां से हैं। और आपको बता दें फिलहाल के तौर पे ये टप्पल साइड के बताए जा रहे हैं। लेकिन क्या थी इनकी मंशा? 4 लोग थे, एक को मार दिया गया है, एक का आपको बता दूं मर्डर हो चुका है, 3 हैं 5 और एक पांचवा आरोपी था जो मास्टरमाइंड था। तो दिखाने की कोशिश करेंगे, पूरा दिखेगा फिलहाल के दौर में। आज एसीपी साहब इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा खुलासा करेंगे। जरा ध्यान से देख लीजिए इन चेहरों को। ये देखिएगा, आगे लाइए जरा, इनके चेहरे भी तो दिखाएं। एक ये चेहरा है, ध्यान से देखिएगा। एक दूसरा चेहरा ये रहा और तीसरा चेहरा मैं आपको दिखाने की कोशिश में, तीसरा चेहरा ये रहा। आपके तमाम जितने भी आप साथी हमारे साथ देख रहे हैं फिलहाल के तौर पर सेक्टर 48 की क्राइम ब्रांच इनको पकड़ा है। धर दबोचा है, पीछे इंचार्ज राकेश कुमार वो बैठे हैं, पीछे हैं। आपको ध्यान से देख लीजिएगा। अभी फिलहाल के तौर पर एसीपी साहब इसका खुलासा करेंगे, कौन कहाँ से है, कौन था। ये आपको बता दूं पढ़े लिखे कम है, लेकिन इनका पिछला रिकॉर्ड क्या था, कौन था इनका मास्टरमाइंड। और फिलहाल में 4 थे, एक को मार दिया गया है, एक का उसका मर्डर हो चुका है। तो जाने की कोशिश करेंगे। और फिलहाल के तौर पर एसीपी साहब अंदर बैठे हैं, एसीपी साहब अंदर आप पीछे कर रहे हैं। तो कोशिश फरीदाबाद में 23 और 24 जुलाई की रात को मोबाइल फोन्स थे या बाइक थी, वो बरामद किए गए। क्या लूट का सामान बरामद किया गया? इन अलग अलग वारदातों में दयालपुर में जो उन्होंने सबसे पहले उन्होंने वहाँ पे एक मोटरसाइकिल छीनी थी। उसके बाद डबुआ के एरिया से इन्होंने एक मोबाइल और पैसे छीने थे। और उसके बाद जो सेक्टर 58 का एरिया से जो उन्होंने वारदात की, वहाँ पे भी मोबाइल और पैसे इन लोगों ने छीने थे। तो जो वारदात में जो पैसे छीने थे उसमें से 13,600 रुपये बरामद कर लिए गए हैं। जो मोटरसाइकिल दयालपुर से छीनी थी, स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, वो मोटरसाइकिल बरामद की गई है। 3 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए हैं, एक मोबाइल ओप्पो का, 2 मोबाइल वीवो के जो लूटे गए थे वो भी बरामद किए गए हैं। और साथ में आरोपियों से एक कट्टा तथा जिंदा राउंड भी रिकवर किया गया है। ये जो अतुल नाम के जो 2 युवक हैं, जो दोनों एक ही गांव टप्पल के अलीगढ़ के रहने वाले हैं, इनका पहले क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी का या इस तरीके की लूट वगैरह की वारदात में कोई रोल नहीं रहा है। सामान्य लड़ाई झगड़ों के मामलों के अंदर इनका इन्वॉल्वमेंट रहा है। इस वारदात को अंजाम देने के अंदर ये 4 लोग थे, अतुल पुत्र विनोद, अतुल पुत्र राजवीर, सौरव पुत्र हरेंद्र तथा इनका एक चौथा साथी था जिसका नाम था चंद्रशेखर। और जो इस वारदात में साथ था, वारदात को अंजाम देने के बाद जब वो नेक्स्ट मॉर्निंग अपने गांव गया तो वहाँ पे उसके एक पारिवारिक रंजिश के कारण उसकी हत्या हो गई, उसका मर्डर हो गया था। जो चौथा एक्यूज था वो इनके साथ था, उसकी हत्या हुई अगले ही दिन उसके परिवार के ही एक सदस्य के द्वारा कर दी गई। उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड था, वो हत्या समेत अन्य अपराधों के अंदर पहले शामिल रहा था और अभी 1 महीने पहले ही जमानत पर जेल से आया था। वही इसका मास्टरमाइंड था और उसी ने इन सभी को साथ लेकर के इस हत्या को, इस वारदात को अंजाम दिया था। कहाँ से गिरफ्तार? जी, जो अतुल है जिसे सबसे पहले गिरफ्तार किया गया, अतुल सन ऑफ विनोद, ये टप्पल अलीगढ़ का रहने वाला है। इसको 31 तारीख को सेक्टर 21 से गिरफ्तार किया गया था। और जो इसके दूसरे साथी थे अतुल और सौरभ, ये दोनों भी अलीगढ़ के ही रहने वाले हैं और इन्हें 1 तारीख को गिरफ्तार किया गया था दयालपुर। इनको पुलिस रिमांड पे 4 दिन के लिए लिया गया है और उस दौरान ये रिकवरी की गई है और अब इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। या कोई और बड़े घटना को अंजाम नहीं, इनका हथियार के दम पे, हथियार के बल पे लूट करके लोगों से जो पैसे और मोबाइल फ़ोन वैल्यूएबल्स लूटने का ही इनका इरादा था। इसके अलावा किसी कॉन्स्पिरेसी का कोई नहीं। जो अतुल हैं, जो 2 अतुल पुत्र विनोद और अतुल पुत्र राजवीर, ये दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। इनमें से जो अतुल पुत्र राजवीर है ये 12वीं पढ़ा हुआ है और खेतीबाड़ी का ही काम करता है। सौरव भी खेतीबाड़ी का काम करता है। और जो अतुल पुत्र विनोद है ये पहले फरीदाबाद में सफाई कर्मचारी था, प्राइवेट रूप से काम करता था और ये सफाई कर्मचारी था। अभी फ़िलहाल ये कोई काम नहीं कर रहा था और इसीलिए इसने इस तरीके की वारदातों को अंजाम दिया। तो देखिए ये है पूरे, ये जो चारों आरोपी देखिएगा फिलहाल के तौर पे पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये देखिएगा शक्ल देख लीजिए एक बार क्राइम ब्रांच 48 की टीम ने इन्हें गिरफ्तार किया। अभी एसीपी साहब ने साफ साफ खुलासा किया है। आगे क्या किस तरीके का खुलासा किया है ये
तीन आरोपी को जरा ध्यान से देख लीजिएगा, ये वो तीनों आरोपी हैं। सेक्टर 48 की क्राइम ब्रांच है, क्योंकि ये आपको बता दें फिलहाल में 23 जुलाई के आसपास की वारदात के अंजाम एक ही रात के अंदर तीन जगह लूट की, कभी ट्रक वाले को लूटा, कभी किसको लूटा। ये 4 आरोपी थे, एक का फिलहाल के तौर पर उसकी हत्या कर दी गई है, लेकिन फिलहाल में ये तीनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मास्टरमाइंड आपको बता दूं पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं हैं, 12वीं क्लास के आसपास के हैं, पर कुछ छोटा मोटा काम करते हैं, लेकिन फिलहाल के तौर पर जो साजिश रची गई ये एक ही रात में सोचा इन्होंने कि एक ही रात में लूट कर लेते हैं, मोटा मुनाफा कमा लेते हैं, मोटा कुछ ना कुछ पैसा कमा लेते हैं। तो ये लालच के चक्कर में इन्होंने पूरा आपको बता दूँ तमाम जितने भी आप साथी हमारे साथ देख रहे हैं 48 की टीम ने गिरफ्तार किया है इन लोगों को। ये देखिएगा, क्योंकि कई बार लुटेरे हो या शातिर चोर हो, कोई ये सोचते हैं कि हम पुलिस की नज़र से बच जाएंगे, तो ज़रा ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई सारी ऐसे कन्या छोड़ के चले जाते हैं, उनको देखते हुए पुलिस ने इन्हें पकड़ा है। और देखिएगा फिलहाल में ACP अमन यादव जी ने भी फिलहाल के तौर पे खुलासा किया था किस तरीके से इन लोगों को पकड़ा गया है। तमाम जितने भी आप साथी हमारे साथ देख रहे हैं ध्यान से देख लीजिएगा इन चेहरों को। आप देख रहे थे सिटी न्यूज़ 100। नमस्कार।